नमस्कार। जय सिया राम। सतीश ज्योतिर्विद में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में यदि चंद्रमा छठे भाव में हो तो वो क्या फल देगा। देखिए, हम जानते हैं कि छठे भाव में जो चंद्रमा है, ये इसमें जो राशि है वो कन्या राशि है और कन्या राशि बुध की राशि है। और बुध को चंद्रमा अपना मित्र भी मानता है और पुत्र भी मानता है। तो पुत्र के घर में जाने से चंद्रमा उस भाव में तो ठीक रहेगा, लेकिन जिस भाव का ये स्वामी है चंद्रमा, उस भाव के फलों को ये खराब कर देगा। देखिए, छठे भाव में, आठवें भाव में और द्वादश भाव में जब ग्रह जाता है तो उन भाव के फलों को खराब कर देता है जिन भाव का वो स्वामी होता है। तो ये चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी होकर के छठे भाव में जा रहा है। तो ये चतुर्थ भाव के जो फल हैं, चतुर्थ भाव होता है माता के लिए होता है और भूमि के लिए होता है, मकान के लिए है, वाहन से संबंधित है और जो घरेलू सुख है उससे संबंधित है। तो इन सुखों को ये चंद्रमा लगभग खराब कर देगा। पूर्ण संतुष्टि इससे जातक को प्राप्त नहीं हो पाएगी। माता का सुख भी कम प्राप्त होगा, भूमि मकान और घरेलू सुख भी इस जातक को कम प्राप्त होगा और जो जनता और मित्रों से इसके संबंध उतने अच्छे नहीं रह पाएंगे। लेकिन जो छठे भाव के फल, छठा भाव जो होता है शत्रु का होता है और झंझट और मुसीबतों का होता है, समस्याओं का भाव होता है छठा भाव। तो इन समस्याओं को ऐसा जातक शांतिपूर्वक तरीके से निपटाने में सक्षम होगा, क्योंकि ये चंद्रमा अपने बेटे के घर में है, छठे भाव में। तो छठे भाव से संबंधित समस्याओं को हल करने में ये जातक सक्षम होगा। और इस चंद्रमा की जो दृष्टि है वो द्वादश भाव में है और जो द्वादश भाव होता है वो बाहर के लोगों से संबंधित होता है, विदेश से संबंधित होता है। और क्योंकि चंद्रमा द्वादश भाव को मीन राशि में देख रहा है और मीन राशि जो है वो बृहस्पति की होती है और बृहस्पति चंद्रमा का मित्र होता है, तो ऐसा जातक खर्चा खूब करेगा और आसानी से कर लेगा, सुखपूर्वक कर लेगा वो। और विदेशियों से भी इसके जो संबंध होंगे वो मधुर होंगे। हो सकता है कि इसका भी विदेश जाने का योग बन जाए अगर ये प्रयास करे तो, और वहाँ इसको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि जिस भी जातक का चौथा भाव जो है उसको मातृभूमि कहते हैं, जन्मभूमि वाला स्थान कहते हैं। और यहाँ से जब जातक डिस्टर्ब होता है और द्वादश भाव में उसके लिए अनुकूल होता है तो उसकी संभावनाएं विदेश जाने की बन जाती हैं। ये स्थिति इस जातक की रहेगी। धन्यवाद। जय श्री राम।